कल 7 दिसंबर को लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड के लिए डीवी करवाने के लिए आने वाले जितने भी अभ्यर्थी एक चीज़ के बारे में ध्यान रखना कि जब आप ये फॉर्म वगैरह डॉक्यूमेंट वगैरह लेके आए तो इसे किस सीक्वेंस में अरेंज करें, मैं आपको ये बताऊंगा आज। सबसे पहले तो आप अपना ये जो चेकलिस्ट फॉर्म जो हैं उसे भर दीजिए। इसमें अपने रोल नंबर, अपनी रैंक, अपने आवेदन क्रमांक, अपना नाम, मम्मी का नाम, विवाहित स्थिति वगैरह। और इस साइड में जो है, इस साइड में आप अपने मतलब कब आप सत्यापन करवाएंगे दिनांक, जैसे 7 तारीख। और आपकी टीम कौन सी है, जैसे मेरी टीम सी है। और आपकी आधार नंबर, आपके फादर्स नेम और आपकी जन्म बर्थ डेट। और अब जो है 1/1/2026 तक कितने वर्ष के हो चुके हैं वो आयु। तो आपके पास जितने भी सारे जो डॉक्यूमेंट हैं उसे इस सीक्वेंस में जमाना है। मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप इस सीक्वेंस में जमाएंगे। सबसे पहले आपको इस जो फॉर्म को जो है, इसे चेकलिस्ट फॉर्म कहते हैं। इसके जस्ट बाद में आपको जब आपने थर्ड ग्रेड का लाइब्रेरियन जो फॉर्म भरा था ग्रेड थर्ड का, उसकी एक कॉपी लगानी है। पहली बात तो ये कि ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपका एक ओरिजिनल एक सेट होगा। तो इसमें आपको इस चेकलिस्ट के बाद में आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म लगाना है। उसके बाद में आपको जो ई-मित्र से जो स्क्रूटनी फॉर्म भरने के बाद जो मिला था, जो आउटपुट हार्ड कॉपी मिली थी, वो यहाँ लगानी है। और इसके जस्ट बाद में आपको अपने आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, इसके जस्ट बाद में आपको 10th की फ़ोटोकॉपी, फिर 12th की फ़ोटोकॉपी। उसके बाद आप अपनी ग्रेजुएशन की तीनों मार्कशीट और अपनी डिग्री के साथ, अगर आपके पास प्रोविज़नल है तो प्रोविज़नल डिग्री के साथ। और अगर आपने एमए एमएससी किया हुआ है तो उसकी डिग्री, उसकी मार्कशीट और उसकी डिग्री। और यहाँ पे मतलब इस सीक्वेंस के बाद यहाँ पे आपको जो भी आपने डिप्लोमा किया है या फिर डिग्री की है या फिर सर्टिफिकेट कोर्स किया है, तो पहले तो उसकी मार्कशीट और उसके बाद उसका जो भी सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, डिग्री है, जो भी है, इसके जस्ट बाद में। और ये जो डेट है, ये जो डिप्लोमा, डिग्री या सर्टिफिकेट जिस डेट को इसका रिज़ल्ट आया था, ये डेट वो होगी। फिर इसके जस्ट बाद में आप मूल निवास प्रमाण पत्र लगाएंगे। और अगर आपके इस मूल निवास प्रमाण पत्र में कोई मिस्टेक है नाम में या फिर किसी चीज़ में, तो आप इसका एफिडेविट जो है इसके जस्ट बाद में लगा दीजिएगा। और इसके बाद EWS का सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, इसी प्रकार EWS के जस्ट बाद में अगर ये 1 साल पुराना है अंतिम तिथि से, तो इसका एक शपथ पत्र लगेगा। और अगर इसमें कोई मिस्टेक वगैरह है तो इसका भी शपथ पत्र इसी के साथ लगेगा। और अगर आप किसी अन्य जाति जैसे OBC वगैरह SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको ये सेक्शन इसके जस्ट बाद में लगाना है। मतलब आपकी मतलब डिलिस सीलिस के बाद में आप अपने जाति प्रमाण पत्र को लगाएंगे। और ये आप जो है सीक्वेंस बाद में दीजिएगा। सबसे पहले आप टिक कर दीजिएगा कि आपके पास क्या क्या है। जैसे ऑनलाइन आवेदन की प्रति है तो इसे हाँ कर दीजिएगा, नहीं है तो ना कर दीजिएगा। जैसे मेरे पास, मैं अपनी BSc के जो मार्कशीट है नहीं ऐड कर रहा हूँ तो मैंने नहीं कर दिया। यहाँ पे भी आप नहीं कर दीजिएगा, यहाँ डैश, मतलब यहाँ पर डैश लगा दीजिएगा। इसके बाद अगर आप विधवा या फिर विवाह विच्छिन्न परित्यक्तता या फिर इसके डॉक्यूमेंट हैं तो आप यहाँ पे लगा दीजिएगा, अन्यथा आपको नहीं करना है। मतलब सीक्वेंस यही रहना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र के बाद आपके पास ये सर्टिफिकेट होनी चाहिए, ये नहीं है तो इस सीक्वेंस में जाना है। और ये संतान संबंधी स्व घोषणा जो है ये आपको लगानी है। ये स्व घोषणा पत्र है। और लगाने के बाद यहाँ हाँ कर दीजिएगा। और अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो वो डॉक्यूमेंट लगा दीजिएगा, नहीं है तो नहीं। और फिर दिव्यांग वाली जो भी आपके पास प्रमाण पत्र है, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपका जो अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC जो है वो आप यहाँ लगा सकते हैं। और इसके जस्ट बाद में आपको शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता के संबंध में स्वघोषणा पत्र घोषणा, ये आपको किसी भी मित्र से या कहीं से भी एक ड्राफ्ट मिल जाएगा। इस पे अपना नाम वगैरह लिख के इसको, मतलब स्वघोषणा है ये, शपथ पत्र नहीं है, इसको ऐसे ही लिख के आ जाना। और यहाँ जो अभ्यर्थी के अंतिम शिक्षण संस्थान, जैसे मान लो आपने किसी लास्ट कॉलेज या स्कूल से जो भी
सीसी वगैरह मिली हैं उसकी फ़ोटोकॉपी को उसके जस्ट साथ में 2 कोई भी राजपत्रित अधिकारियों की जो हस्ताक्षर चरित्र प्रमाण पत्र हैं वो सीधे ओरिजिनल, मतलब उसकी फ़ोटोकॉपी के साथ ये 2 जो हैं ओरिजिनल इसके साथ लगाने हैं। और उसके बाद पीछे जो भी बचे हैं आपके शपथ पत्र, जैसे विवाह का है या फिर दहेज का है, कुचरित्र का है या फिर सामान्य घोषणा पत्र है। और एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें सबसे लास्ट में जो है आपको ये फॉर्मेट बिल्कुल ही खाली रखना है। इसको टीम के सामने, मतलब दल के सामने आपको इसे भरना है, मतलब दोनों सेटों में आपको इसे तो खाली ही रखना है। इस तरह आप एक शॉर्ट में आप एक बार ओवरव्यू देख लीजिए। चेकलिस्ट, आवेदन की प्रगति, आधार 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन की तीनों मार्कशीट और इसके साथ डिग्री, MA MSc की है तो इसके साथ डिग्री। अगर आपने DLS BLS CLS किया है, सीक्वेंस यही रहना चाहिए, सीक्वेंस जो मैं लगा रहा हूँ। इसमें से जो नहीं हो उसे छोड़ दीजिएगा, लेकिन सीक्वेंस यही रहना चाहिए। इसकी पहले मार्कशीट, उसके बाद डिप्लोमा डिग्री या फिर सर्टिफिकेट, और उसके बाद मूल निवास। और अगर इसमें कोई 1 साल इसमें कोई करेक्शन करवाना है तो इसका शपथ पत्र इसके साथ ही लगेगा। EWS में भी सेम यही, इसमें अगर ये 1 साल से ज़्यादा पुराना है तो फिर शपथ पत्र, या इसमें कोई करेक्शन करवाना है, मतलब कोई इसमें कोई त्रुटि है तो फिर नाम में वगैरह में, तो इसका भी शपथ पत्र। सेम OBC में ऐसे ही होगा। OBC का मतलब फ़ोटोकॉपी, हाँ ओरिजिनल नहीं, फ़ोटोकॉपी, इन सब की फ़ोटोकॉपी चल रही है। ये मतलब ओरिजिनल सेट है एक, और इसकी फ़ोटोकॉपी के साथ ये शपथ पत्र, ये ओरिजिनल शपथ पत्र इसके साथ लगेगा। अब ये तो देख लीजिए आप, विधवा विवाह ये सेम वही रहेगा। ये संतान स्वघोषणा, ये भी साइन किए हुए, इसकी फ़ोटोकॉपी नहीं, ओरिजिनल, ये सारा ओरिजिनल फॉर्मेट चल रहा है। और भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग वगैरह, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो इसकी अनुसी। और ये शैक्षणिक स्वघोषणा, ये ई-मित्र से मिल जाएगा, या फिर आपके किसी फ्रेंड के पास हो तो वहाँ से ले लेना। और लास्ट में जो है अन्य में जो सारे जो शपथ पत्र आपने बनाए हैं, भले ही वो विवाह, बच्चे, दहेज, ये एक ही में आएगा। नशा है या फिर ये कुचरित्र है, सामान्य घोषणा पत्र है। और ये मेन याद रखना कि आप जो हैंड रिटन जो है वो खाली रखना और दल के सामने रखना। जो 2 सेट बनेंगे, एक जो है ओरिजिनल है और एक जो है कॉपी है। इसमें आपकी जो मेन डॉक्यूमेंट हैं उसकी फ़ोटोकॉपी के साथ ये सारे ओरिजिनल लगेंगे। जैसे मान लो शपथ पत्र वगैरह हैं आपके, हाँ शपथ पत्र वगैरह हैं, जैसे मान लो कोई राजपत्रित अधिकारियों की जो साइन है वो भी इसके साथ ही लगेंगे। और इसमें इसकी पूरी A to Z फ़ोटोकॉपी, हम समझ लो आप इसकी फ़ोटोकॉपी। लास्ट वाला पन्ना खाली, ये हैंड रिटन, और आगे वाला जो है चेकलिस्ट वो आप नहीं रख लेना, उसमें फ़ोटो वगैरह चिपका देना आप जो फर्स्ट पेज पे।